कोई सीनियर आईएएस कहीं पहाड़ों में जाकर के रंग रंगेलिया मनाते हैं, कहीं गाना गाते हैं। लगातार सिर्फ शिक्षक बहाली के मामला ही नहीं है, इसके पहले भी लाठीचार्ज किया गया। लगातार जो भी रोजगार की बात कर रही है सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पदाधिकारी हैं, जबरन लाठीचार्ज। परमिशन के बाद भी जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, दो दिनों तक रात में लड़कियां बच्चे बाहर रहे, कई लोगों के हाथ टूट गए। नर्सिंग छात्र पर भी लाठीचार्ज हुई। आखिर सरकार समाधान तो देती नहीं है, लेकिन उसको उलझाती रहती है। आखिर कारण क्या है? मेरा तो साफ दो आरोप है इसमें। जब कोई वैकेंसी यहां निकलती है तो मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में कि पहले ही वैकेंसी को कैसे लटकाया जाए, कैसे कूद जाया जाए, कैसे सरकार के स्तर से उसको उलझाया जाए और फिर छात्रों को तंग कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा स्कैम है, मैं इसको स्कैम समझता हूं। ये जो लगातार फॉर्म भरा करके पैसे वसूलने की जो प्रक्रिया है, सरकार अपने खजाने में फॉर्म भराने की व्यवस्था, तो मैं मांग करता हूं कि एक तो मिनिमम फॉर्म भरने की फीस लगे, जो एग्जाम ना हो उसका फीस बच्चों को वापस किया जाए। यह एक बड़ा घोटाला है। दूसरा, आप हमेशा ये तय हो जाता है कि किसको नौकरी देनी है, किसका नौकरी होगा और किसकी नौकरी नहीं होगी। जो देखा गया है कि प्रतिभावान लड़के हैं, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने मेरिट के आधार पर नौकरी में आते हैं, जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं जिसको कोई मतलब नहीं है। अब आगे जो एक एग्जाम हुआ, अभी मैटर आया है कि जो एक ही सेंटर के लगभग लोगों को नौकरी मिल गई, सीरियल वाइज रोल नंबर के। तो इसका क्या मतलब है कि आप एक ही जगह आपने बेईमानी करवाई, एक जगह आपने मैनेज किया, उसके बाद वहीं से सारी प्रक्रिया होगी। अब दो तरह से या तो आप सेंट्रल मैनेज करते हैं या फिर आप तरीके को चेंज करते हैं। और उसके बाद जब बच्चे आपको खुले तौर पर बहाली की प्रक्रिया को लाने की बात करता है तो आप फिर उस पर लाठी चलाते हैं। पेश की सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ छात्रों पर हुए जुल्म के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस मूर्ति के पास से युवा मोर्चा, छात्र युवा शक्ति और पप्पू ब्रिगेड के नेतृत्व में राजभवन घेरने की हमारी व्यवस्था है। जो पूरे भारत में किसानों ने जो निर्णय लिया है उसमें पूरी पार्टी हम लोग खड़े हैं। और उसमें बिहार में लाठीचार्ज के साथ साथ अपराध, इसलिए हमारी पार्टी इस लाठीचार्ज के खिलाफ सड़कों पर उतरी। दूसरी चीज, लगातार कई बार मैंने कहा, महुआ में वकील की हत्या, दानापुर में, फिर आज जकनपुरा में एक बच्ची को गर्दन काट के अलग कर दिया गया, धर अलग कर। सरैया में बिक्की, 24 साल के बिक्की एक बच्चे थे जिसकी तिलक थी परसों, उसको गोली मार दी गई पूरे तरीके से, वो डेथ कर गया रात। अब आप हमें बताएं कि क्या अब कोई हत्या नहीं होगी? लगातार एक हाई प्रोफाइल केस में सभी नेता उसके घर गए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जांच की प्रक्रिया क्यों शुरुआत नहीं हुई? कोई सीनियर आईएएस कहीं पहाड़ों में जाकर के रंग रंगेलिया मनाते हैं, कहीं गाना गाते हैं,